डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक के जो पुश पॉप ऑपरेशंस थे मैंने आपको पहले करवा दिए थे। इसमें कुछ और ऑपरेशंस भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे पीक ऑपरेशन है हमारे पास, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टैक तो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, कि हम एक के ऊपर जब एक कोई चीज़ रखते हैं उसको हम स्टैक बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में चीज़ आती है उसे हम पहले लेते हैं, इसको हम लीफो सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ कि यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी। ओके, अब स्टैक में जो पीक ऑपरेशन है वो कैसे काम करेगा वो देखिए। स्टैक इज कॉमनली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ लिस्ट, ठीक है। हमने लिस्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंटेशन भी समझा था। अब पीक ऑपरेशन क्या करता है, जो टॉप ऑफ द एलिमेंट होता है उसको व्यू करता है विदाउट रिमूविंग, बिना रिमूव किए हमें अगर देखना है तो हम पीक ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, अच्छे से क्लियर होगा। एक स्टैक मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। स्टैक क्रिएट किया, एम्प्टी स्टैक क्रिएट किया और उसमें अपेंड यानी कि मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो ऐड कर दी, ठीक है, पुश कर दिया। देन पीक ऑपरेशन यूज किया, टॉप पे क्या किया, स्टैक -1, यानी कि मुझे क्या कौन सा एलिमेंट चाहिए, टॉप का एलिमेंट चाहिए। तो टॉप एलिमेंट क्या होगा, उस पर हम टॉप लिख देंगे और प्रिंट कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी। तो टॉप एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 30 हमारे पास टॉप एलिमेंट है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 30, बिकॉज हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे 10, 20 एंड 30। क्लियर हुआ। तो ये होता है पीक ऑपरेशन। बट इसने क्या किया, इसने हमारे स्टैक से एलिमेंट को रिमूव नहीं किया, फिर भी हमें जो एलिमेंट है उसको शो किया। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से समझिए कि कैसे कैसे ये वर्क हुआ। स्टैक अपेंड जब मैंने यूज किया तो क्या किया, इसने ऐड कर दिया एलिमेंट कहाँ पे, टॉप ऑफ द स्टैक में। और -1 ने क्या किया, जो भी लास्ट एलिमेंट था उसको दिखा दिया, उसको ले लिया, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट था उसको ले लिया, और उसने उसको रिमूव नहीं किया, जस्ट उसको शो किया। तो पीक ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, हमारे एलिमेंट्स क्या रहे, 10, 20, 30 रहे, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया। तो दैट इज कॉल्ड पीक ऑपरेशन। सिर्फ हमें असेस करने के लिए, व्यू करने के लिए ही इस ऑपरेशन को यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जैसे आपको पता है, नाम से ही क्लियर है कि जब हमारा स्टैक जो है मैक्सिमम साइज पे आ जाएगा तो ओवरफ्लो ऑपरेशन को हम यूज करेंगे। देखिए, स्टैक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन यू ट्राई टू पुश एन एलिमेंट इनटू अ स्टैक that has already reached its maximum size। तो मैक्सिमम साइज क्या है, 3 है, हमने ले लिया। एम्प्टी स्टैक को हमने डिफाइन किया। देन पुश आइटम क्या की, स्टैक की लेंथ जो है वो मैक्सिमम साइज हो जाएगी अगर, तो प्रिंट क्या हो जाए, स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट इंसर्ट, ठीक है। जो भी आइटम होगी 3 के बाद वो इंसर्ट ना हो और ये लिखा आ जाए, ठीक है। तो हमने अपेंड किया, अपेंड करने के बाद हमने आइटम्स दे दी, पुश में दे दिया 10, 20, 30, 40। 40 क्या है, मेरा ओवरफ्लो है, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि 3 ही आइटम्स जो है इंसर्ट करनी है, और मैक्सिमम साइज क्या है मेरा 3 है। ओके, तो देखिए आउटपुट में 10 इंसर्ट हो गया, 20 इंसर्ट हो गया, 30 इंसर्ट हो गया, 40 इंसर्ट नहीं हुआ, और क्या लिखा आ गया, स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट इंसर्ट 40। तो that is the way we use the overflow operation। okay, next operation लेते हैं, that operation is called underflow। स्टैक अंडरफ्लो कैसे यूज करते हैं, जहां पे हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है और एलिमेंट, और असेस करना है कहाँ से, एम्प्टी स्टैक से। स्टैक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन यू ट्राई टू रिमूव, यानी कि पॉप हमने पढ़ा था, पॉप में ये होता है, और पीक करना है, असेस करना है एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। स्टैक ले लिए 10, 20, 30 एज इट इज, डिफाइन कर दिया हमने पॉप को। लेंथ की स्टैक हमने क्या रखी, अभी 0 रखी, ठीक है, 0 रखी अभी लेंथ। स्टैक अंडरफ्लो, अंडरफ्लो मीन्स कि अगर स्टैक में एलिमेंट जो है उसको रिमूव करना है तो हमारे पास क्या लिखा आ जाए, रिमूव, ठीक है। तो हमने टॉप एलिमेंट रिमूव कर दिया। टॉप एलिमेंट क्या है मेरे पास 30, तो जब हमने टॉप एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया 10 और 20, ठीक है। तो ये किया हमारे अंडरफ्लो ने काम, कि जो हमारा टॉप का एलिमेंट था उसको रिमूव किया और जो बाकी 2 एलिमेंट्स थे वो शो करती है। तो दैट इज द वे वी यूज अंडरफ्लो। हमने 3 चीजें की, एक में हमने सिर्फ एलिमेंट को देखा, दूसरे में हमने एलिमेंट को क्या किया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश की पर वो नहीं हुआ, ओवरफ्लो हो गया। एंड लास्ट में हमने क्या किया, अंडरफ्लो कर दिया, यानी कि एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है।
ये थे स्टैक के अदर ऑपरेशंस जो हमने पहले पढ़े थे उसके अलावा। अब इसमें एक चीज हम और करते हैं, दैट इज एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं स्टैक के समझेंगे। ये वैल्यूएशन के लिए यूज होते हैं, इनको हम कन्वर्जन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनफिक्स। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जहां पे ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के बीच में आता है। ठीक है, जैसे मैंने a प्लस बी लिखा है, c प्लस डी भी आ सकता है, c मल्टीप्लाई डी भी आ सकता है, c माइनस डी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये होता है इनफिक्स ऑपरेशन, जहां पे जो ऑपरेंड्स हैं उसके अंदर ऑपरेटर आएगा। ओके, उसके बीच में ऑपरेटर आएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेटर कहाँ पे आता है, बिफोर ऑपरेंड्स। ठीक है, जो ये प्लस है ये कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में, ऑपरेंड से पहले आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लिखने के लिए भी ऐसे यूज करते हैं, प्लस ए बी लिख दिया, प्लस सी डी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले आया। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा, नेक्स्ट इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या आ गया, ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड के बाद में आएगा। लाइक मैंने क्या लिया, ऑपरेटर्स ले लिए एंड देन ऑपरेंड्स लगाया, वो क्या चले गए, बाद में चले गए। ए बी प्लस हो गया, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस टाइप के हो जाएंगे। अब इन सब की आपको कन्वर्जन्स आएंगी तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इनफिक्स को प्रीफिक्स में भी कर सकते हैं, इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में भी कर सकते हैं। अगर प्रीफिक्स में करना रहेगा तो 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, प्लस जो भी पहला होगा ऑपरेटर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पोस्ट फिक्स में भी ऐसे ही करेंगे। ओके, उसमें बाद में ले आएंगे, उसमें पहले ले आएंगे, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। ओके, आप इसको पढ़ के देखिए, और कहीं आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिए, जरूर क्लियर होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।